Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था. आज हम लोगों ने पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्री एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. सेम वैसे ही हमने प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं, उसके बाद हमने फैक्टर ट्री बनाना है. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टू डे इज फ्राइडे. आपने इस साइड पे फ्राइडे राइट करना है, दूसरी साइड पे आपने 24 अप्रैल 2020. पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्री एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स. आपने क्या करने हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फैक्टर ट्री बनानी है. ठीक है. हमारे पास ए पार्ट क्या है 40. हमने 40 को राइट किया. 40 के फैक्टर्स हम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 40 को राइट करेंगे. ठीक है. अब देखिए 40 के छोटे से छोटे नंबर पे हमने इसे डिवाइड करना है. किस नंबर पे डिवाइड होगा, ये 2 पे. ठीक है. 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी 2 20 ज़ा 40. तो आपने क्या करना है, आपने इसके एक साइड पे 2, दूसरी साइड पे आपने 20 राइट कर देना है. हम यहाँ पे राइट करते हैं. ठीक है बेटा. हमने यहाँ पे 2 एंड 20 राइट कर लिया. अब हम दोबारा इस पे देखेंगे कि 20 किस टेबल पे जाता है. अब क्या 22 के टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है. तो हम क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे. 2 राइट किया, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 0 यानी 2 10 ज़ा 20. अब हमने क्या राइट करना है, 20 के नीचे 2 एंड 10. ये हमारे पास 20 है. अब देखिए 2 आगे डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 2 हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया. तो हमने इसको सर्कल कर दिया. ठीक है. लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये आगे हम इसे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टर्स में. ठीक है. अब हमारे पास क्या आ गया, 2 एंड 10. हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे और यहाँ पे हम 10 राइट कर लेते हैं. ठीक है बेटा. हमने यहाँ पे 2 और 10 राइट कर लिया. अब देखिए अब 2 जो हमारे पास है ये प्राइम फैक्टर है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे. यानी प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, जो 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे डिवाइड होता है, यानी खुद पे डिवाइड होता है. तो ये 2 हमारे पास ऐसा नंबर है. लेकिन 10 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये आगे डिवाइड होगा. अब हम इसको दोबारा करते हैं. 10 था, 10 अब किस पे होगा, हम दोबारा इसे 2 पे करके देखते हैं. 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है. 2 5 ज़ा 10. तो हमने क्या राइट करना है, 2 एंड 5. ठीक है. अब ये हमारे पास 10 था, तो हमने अब यहाँ पे 2 एंड 5 राइट करना है. तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ठीक है बेटा. हमने यहाँ पे 2 एंड 5 राइट कर लिया. अब ये देखिए अब 2 हमारे पास प्राइम फैक्टर है, यानी 2 जो है वो किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के और अपने नंबर पे. 5 भी प्राइम फैक्टर है, वो भी 1 पे डिवाइड होता है या अपने नंबर पे डिवाइड होता है. तो हम क्या करेंगे, ये भी प्राइम फैक्टर है, इसको भी सर्कल कर लेंगे और इसको भी हम सर्कल कर लेंगे. ठीक है. अब जिन जिन को हमने सर्कल किया है हमने उसे नीचे राइट कर लेना है. हमने यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज. ठीक है बेटा. ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया. प्राइम फैक्टर ऑफ 40 हमारे पास कौन कौन से थे जिस पे हमने सर्कल किया था, 2 × 2 × 2 × 5. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, हमारे पास 40 आता है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. तो इसका मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं. ठीक है बेटा. इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं. ये हमने नेक्स्ट हमने पार्ट एफ राइट किया है 72. अब 72 को हम डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स बनते हैं. अब हमने इसे पहले करना है 2 पे. 2 के टेबल में 7 से कम क्या आता है, 2 के टेबल में 7 से कम आता है 2 3 ज़ा 6. ठीक है. 1 यहाँ चला गया, ये कितने हो गए 12. 2 6 ज़ा 12. ये हमारे पास क्या आ गया 36. यानी हमने 2 एंड 36 यहाँ पे राइट करना है. यहाँ पे 2 राइट करना है, यहाँ पे 36 राइट करना है. हम राइट कर लेते हैं. ठीक है. ये हमने 2 एंड 36 राइट कर लिया. अब हमने देखना है कि 36 2 जो हमारे पास है वो प्राइम फैक्टर है, यानी वो 1 पे डिवाइड होता है या खुद पे डिवाइड होता है. तो हम 2 को क्या करेंगे, हम 2 को सर्कल कर लेंगे. ठीक है. अब 36 को हमने आगे करना है, ये कंपोजिट नंबर है तो हमने इसे फिर ये डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे आगे नेक्स्ट करेंगे. फिर से इसे 2 पे करेंगे. ठीक है. 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया, 16 हो गया. 2 8 ज़ा
16। ठीक है, हमारे पास क्या आया 2 and 18, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 and 18। हमने यहाँ पे 2 and 18 राइट कर लिया। अब हम 2 जो हमारे पास है वो प्राइम फैक्टर है, हमने इसे सर्कल कर लिया। 18 को हम आगे सोल्व करते हैं। 18 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 9 ज़ा 18, यानी हमने अब 2 and 9 राइट करना है, तो हम यहाँ पे 2 and 9 राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 and 9 राइट कर लिया। अब हम 9 को आगे डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम 3 पे करेंगे। 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 3 पे आता है। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और अगर हम दोबारा करेंगे 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास कौन से 2 फैक्टर्स आए, 3 and 3, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 and 3 को। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया 3 and 3, और अगर हम आगे 3 को करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 आता है, तो प्राइम फैक्टर 1 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम यहीं पे से स्टॉप करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सर्कल कर लेते हैं। ये हमने इन्हें सर्कल कर दिया। अब हमारे पास जो जो प्राइम नंबर्स हैं हमने उनको सर्कल कर लिया। अब जो सर्कल में है हमने उन्हें राइट कर लेना है। हम इसे राइट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने ये राइट कर लिया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 हमारे पास कौन कौन से थे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 72 आता है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। ये देखिए 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72। ठीक है, 72 आ गया। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आपने सोल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस रह गए, पार्ट्स रह गए, इन सब क्वेश्चंस को आपने करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you are fine. Now we start our period of English. Open your books. Today our topic is adverbs. Adverbs जो हैं वो हम उनका फर्स्ट पेज जो है वो कर चुके हैं। Adverbs क्या होते हैं? Adverbs होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें। हमें बताएं कि जो भी एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और किस टाइम हुआ है। ठीक है, ओपन योर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन इज राइट सेंटेंसेस विद दिस एडवर्ब। इन एडवर्ब्स के साथ जो ये एडवर्ब दिए हुए हैं, लाइक डाउन, बेयरली, अर्लियर, इनके साथ हमने सेंटेंसेस बनाने हैं विद एम, पी और टी। राइट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसके एंड में हमने पी और एम एंड टी ये राइट करने हैं। ठीक है, एम मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, पी मीन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टी मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमने साथ साथ बताना है कि हमने कौन सा एडवर्ब जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, एंड फिर क्या करना है, टू इंडिकेट इफ़ इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, मैनर्स की एम, प्लेस की पी एंड टाइम की टी। सो स्टार्ट आवर वर्क डाउन एंड द सेंटेंस इज शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, हमने कौन सा सेंटेंस बनाया, शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्टेयर। डाउन मीन्स नीचे, तो सेंटेंस हम बनाएंगे शी वॉज वॉकिंग, वो जा रही है, जो चल रही है, डाउन नीचे, द स्ट्रीट गली के। ठीक है, गली में जाने के लिए नीचे जा रही है। तो हम इसके साथ हमारा कौन सा यूज हुआ है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट जो है वो किस चीज़ का नाम है, एक प्लेस का नाम है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एम राइट करेंगे, पी राइट करेंगे या टी राइट करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हमने क्या राइट करना है, पी। सो राइट हेयर पी लाइक दिस एंड द नेक्स्ट इज बैडली। तो हमने इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉज हर्ट बैडली इन द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से जख्मी हुई है। तो इसके साथ अभी कौन सा हमने एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, ये उसका क्या बताया है, शी वॉज हर्ट बैडली। बैडली उसका क्या बताया है, मैनर। ठीक है, बैडली क्या है उसका, मैनर। शी वॉज हर्ट बैडली इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, मैनर के लिए एम like this and the next is earlier. Earlier means जल्दी। I have to get up earlier, मैं जल्द ही उठ जाता हूँ। ठीक है, और earlier क्या होगा हमारा, adverb of manner and the next is excitedly. Excitedly means खुशी से। She walks excitedly, वो she talks excitedly यानी कि वो बात कर रही है
खुशी से, तो ये हमारा क्या होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली, आई विजिट फ्रांस फ्रीक्वेंटली। यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र हुआ है, फ्रांस, यानी जगह का जिक्र हुआ है। तो जगह कौन सी है, फ्रांस। कहाँ इस चीज़ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लेस, राइट है पी। इस तरह हमें नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, केयरफुली, केयरफुली ध्यान से, शी रीड्स अ लेटर केयरफुली, यानी उसने ध्यान से लेटर पढ़ा। तो हमारे जो केयरफुली हो गया, एक्साइटेडली हो गया और बैडली हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये मैनर्स हैं। तो इसके साथ हमने क्या राइट करना है, एम। नेक्स्ट इज डेली, रोज़ाना, आई टेक अ बाथ डेली, मैं रोज़ाना नहाता हूँ या नहाती हूँ। उसके साथ हमने क्या है, वो टाइम है, तो हमने क्या राइट करना है, टी। टाइम के साथ हमने क्या राइट किया, टी। अब फार अवे मीन्स दूर जाना, दे ट्रेवल टू फार अवे, उन्होंने सफ़र किया दूर जाने के लिए। तो हमारा अवे जो है वो हमारे प्लेस को शो कर रहा है, दूर जाना प्लेस को, और हमारे यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अंडरस्टैंड 5 क्लास। इसी तरह आपने ये सेंटेंसेस जो हैं अपनी बुक पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट वन एडवर्ब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। ये जो हमें उन्होंने सजेस्ट वन एडवर्ब फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, वर्ब जो दिए हुए हैं, वेलकम, प्ले, रिक्वेस्ट, ट्रैवल, इनके सामने एडवर्ब लगाने हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, उनमें से चूज करके जो भी सूटेबल होगा हमने वहाँ राइट करना है। वेलकम मीन्स खुश आमदीद, हैप्पीली, यानी कि खुशी से खुश आमदीद करना या वेलकम करना। प्ले, अपस्टेयर, प्ले करना छत पर, ठीक है। इस तरह रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मीन्स होता है दरख्वास्त करना, हम्बली, आजिज़ी से, ठीक है, रिक्वेस्ट हम्बली। ट्रैवल टू नाइट, ट्रैवल के साथ क्या राइट करेंगे, टू नाइट। एंड द नेक्स्ट इज शाउट, चीखना, लाउडली, ठीक है, लाउडली, ये हमारा क्या होगा, मैनर है। रीड क्विकली, क्विकली भी हमारा मैनर है। ड्रिंक क्विकली। एंड द लास्ट इज फ्लाई अवे, फ्लाई अवे। 5 क्लास, आपने इन जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है इसको अपने नोटबुक्स पर जो है, सॉरी बुक्स पर जो है राइट करना है। आपने, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इन एडवर्ब्स, जो ये जो एडवर्ब्स हमने बनाए हैं, इसके अलावा आपने यहाँ पर कॉमा लगाकर अपने एडवर्ब्स खुद बनाकर यहाँ पर राइट करने हैं, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह।